करेंगे। अगर आपका जुपिटर दैट इज बृहस्पति देव आपके 10th हाउस दैट इज हाउस ऑफ प्रोफेशन एंड हाउस ऑफ कर्मा है, तो किस तरह के परिणाम बृहस्पति देव आज के कलयुग के हिसाब से हमें देंगे। और ये सबसे पावरफुल केंद्र होता है दैट इज 10th हाउस, हमारे कर्मों, हमारी प्रोफेशन, हम किस तरह का हमारा एटीट्यूड है टुवर्ड्स आवर कर्म, हम क्या हमारी सोच है, हम किस तरह का पुरुषार्थ करते हैं, क्या माइंडसेट है, वो हमारा 10वां घर हमें बताता है। कराना, पुरुषार्थ कराना। बृहस्पति देव एक गुरु है। गुरु का काम होता है उपदेश देना, लेक्चर देना, ट्रेन करना, टीचिंग करना। और अगर हम अपने शास्त्रों को, पुराने अपने वैदिक पुराणों को हम पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है कि ये बहुत शुभ होता है, क्योंकि जब पुराण लिखे गए थे तब बृहस्पति देव का 10वें भाग में बैठना बहुत शुभ मानते थे, क्योंकि उस टाइम में ब्राह्मण क्या करते थे, राजा के दरबार में उनको सम्मान मिलता था, बड़े बड़े उनके फैमिली को देख रेख किया जाता था, उन्हें एक्नॉलेज किया जाता था। उनके कलयुग में यहाँ पर सैटर्न और राहु है, जो सैटर्न में भी कहीं ना कहीं चालाकी है, राहु तेज बुद्धि है, राहु साम दाम दंड भेद, और यहाँ पर जुपिटर तो एक ब्राह्मण, एक साधु, क्योंकि अब यहाँ पर क्या कर्म हमारे जुड़ गए जुपिटर के द्वारा। आपके अंदर क्या आ गया, आपके अंदर गुरु का कारक तत्व आ ही गया है। चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, आपको लगेगा कि मेरा काम है मुझे एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिले, मेरा काम है लोगों को ट्रेन करना, लोगों को सही और गलत बताना, बट मुझसे काम नहीं होता, मुझसे मेहनत नहीं होती, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। वो लगता है कि यार मेरा तो ये काम है, दिस इज माय बर्थ राइट, लोगों को सही सलाह देना। यहाँ पर हमें एक अच्छा साधु टाइप आदमी बनाता है, जो नैतिकता से चलता है, प्रिंसिपल्ड होता है, आइडियलिस्टिक अप्रोच होती है, गलत कामों में नहीं आता। मैंने बताया टिल द टाइम राहु और सैटर्न का एस्पेक्ट या युति ना हो। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसी फीमेल की कुंडली है तो 10th हाउस में जुपिटर हो गया, तो इट मीन्स अब व्हेन शी विल गेट मैरिड, अब वो अपने साथ एक गुरु तत्व लेके गई। अब उसने सबको एडवाइस देना शुरू कर दिया, भाई ऐसे होता है, ऐसे नहीं चलता, ऐसे होता है, देन द प्रॉब्लम अराइजेस, बहुत प्रॉब्लम आती है। वैसे कहने की बात है, ये तो बहुत बेनिफिक प्लैनेट है, आपके कर्म में बैठा है, आपका कर्म बहुत अच्छा है। ईगो की प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि गुरु में ईगो होता है कि भाई मैं सब जानता हूँ, मैं गुरु हूँ, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास विजडम है। तो ये लोग दूसरे की सलाह नहीं सुनते, उल्टा दूसरों की सलाह ही देते हैं, और इसी की वजह से इनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, कई बार मैरिड लाइफ में आती है। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि मैं सर्वज्ञानी हूँ, या मैं मतलब सुन भी लिया तो बट कहते ना करते वो अपनी ही हैं कि